दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 14 मार्च 2025 सूर्य देव मीन राशि में करेंगे प्रवेश। 14 मार्च 2025 को मीन राशि में सूर्य का गोचर प्रारंभ होगा और 14 अप्रैल तक मीन राशि में सूर्य देव का गोचर रहेगा। सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आपको यानी कि आपकी राशि को कैसा प्रभाव देगा, किस तरीके से प्रभावित करेगा और किस क्षेत्र में क्या बदलाव करने वाला है, ये जानकारी हम आपको देंगे। सूर्य देव का यह गोचर अति विशिष्ट है और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य पंचग्रही योग बनाएंगे इस गोचर काल में। जाते ही चतुर्ग्रही योग और फिर 29 को शनि का साथ मिल जाने की वजह से पंचग्रही योग बना देंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। सूर्य आत्मा के आत्मविश्वास के प्रतिष्ठा के कारक बनते हैं और गुरु की राशि में इनका उच्चाभिलाषी होना निश्चित रूप से बड़ी प्रतिष्ठा और बड़े सम्मान का बहुत बड़ा परिवर्तन हम इसे कह सकते हैं। सूर्यदेव इस गोचर काल में राहु के साथ में, बुध के साथ में, शुक्र के साथ में, शनि के साथ में युति बनाने वाले हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह परिवर्तन सूर्यदेव का आम परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य की अग्नि बृहस्पति के जल तत्व राशि मीन राशि को स्पर्श करेगी। यह निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बड़ा रंग और एक खुशहाली वाला रंग लेकर आने वाला परिवर्तन है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, मेष से लेकर मीन राशि 12 राशियों की चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि सूर्यदेव आपके लिए क्या परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। हम बीते 5-6 वर्षों से दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन हर नवरात्रि में करवाते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों नवरात्रियों में तो विशेष रूप से करवाते ही हैं और उसमें हम आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प लेकर आते हैं जब आप अपने घर बैठे ऑनलाइन दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा सकें। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बेहद खास चमत्कारी अनुष्ठान माना जाता है। ये आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने जीवन में एक बार भी दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा लिया तो साक्षात माता की कृपा जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान विशेष तंत्र मंत्र और विशेष उपयोगों के लिए जाना जाता है। यह समझ लीजिए कि दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान जहां पर यह कहा गया है मारणम मोहनम वस्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम, ये मंत्र आता है कुंजिका स्तोत्र में और वो कुंजिका स्तोत्र इस दुर्गा सप्तशती का पाठ फल देता है। कुंजिका स्तोत्र भी जब दुर्गा सप्तशती पाठ कोई विद्वान करता है तो उसमें इस श्लोक को, इस मंत्र को पढ़ता है। दुर्गा सप्तशती से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब कुछ संभव है, लेकिन मैं आपको ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं और ना ही हमारे यहां कोई वशीकरण जैसे कार्य किए जाते हैं। विशेष रूप से शास्त्रोक्त जो चीजें आपके लिए सही हैं, जो सही मार्गदर्शन बनता है, वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। ये दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान आप अगर कोई आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, आपके करियर में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, शत्रु का भय है, इत्यादि अगर कोई समस्या है तो आप जरूर दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बहुत ज्यादा लाभकारी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ऐसे दिव्य मंत्रों की
भरमार है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती देवी के महत्व को बताती है और देवी इस महत्व को, अपनी प्रसन्नता को, अपनी प्रशंसा को बहुत ज्यादा एक अच्छे भाव से लेती हैं और माता प्रसन्न होकर के आपके सभी मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा, ये ऑनलाइन आपके पास में सुविधा उपलब्ध है, जब आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान अपनी समस्या के लिए करवा सकते हैं। हो सकता है ये दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान ऑनलाइन भी कोई कराता हो, लेकिन जो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक पाठ भी आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप पूर्ण दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाएं, जिसमें 25,000 रुपए का खर्च आएगा, और आप ऑनलाइन अपना नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके बुकिंग करवा लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो हम आपको ये ऑप्शन भी देते हैं कि आप एक पाठ ही करवा लें, किसी भी दिन एक पाठ आपका हो जाए, एक पाठ हो जाए। जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है नवरात्रि आने वाली हो सकता आ चुकी हो, तब भी आप नवरात्रि के दौरान भी 2100 रुपए का एक पाठ बुक करवा सकते हैं और उसका भी आपको फोटो, वीडियो, संकल्प का वीडियो मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी भक्ति होगी, उसी हिसाब से माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी। ये पैसा, ये अनुष्ठान, ये मत सोचिएगा कि मैं ये अनुष्ठान करा लूंगा तो मैं ये चीज 100% प्राप्त कर ही लूंगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये श्रद्धा, ये विश्वास है कि माता रानी जरूर आपने अपने लिए जो अनुष्ठान करवाया उसका फल जरूर देंगी, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, मैंने अपनी जॉब के लिए चाहा है, मैंने अपने करियर के लिए चाहा है, मैंने अपनी लव लाइफ सही करनी चाहिए, मैंने अपनी मैरिड लाइफ सही करनी चाहिए। किसी के बुरे के लिए हमने अतुल जी को कोई मनोकामना लिख करके नहीं भेजी है। तो 100% माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपके मनोरथ पूर्ण करेंगी। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी ये बुकिंग करवाते हैं। अगर आप 25, 31 या 9,000 वाली बुकिंग करवाते हैं तो उसके लिए 29 मार्च 2025 से पहले आपको संपर्क करना है, क्योंकि 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप नवरात्रि अनुष्ठान में कहीं से भी किसी भी तरीके से आपका मन बनता है, इंटरेस्टेड हैं, तो आप संपर्क करके बुकिंग करवा लेना है। आपको नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये 4 चीजें आपको भेजनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। अब जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव। दोस्तों, सूर्यदेव जो कि आपके मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। वर्तमान में हो सकता है आप कोई नौकरी का एग्जाम दे रहे हो, कोई नौकरी के एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देने के बाद में उस एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए यह गोचर अति विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहूँगा ये गोचर प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि ये गोचर उच्चाभिलाषी सूर्य का गोचर ही नहीं, बल्कि ये पंचग्रही राजयोग, पंचग्रही योग का एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा गोचर है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके साथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बस आपको यह राशिफल, यह गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार देखना होगा। अगर आपको मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपके लिए सूर्यदेव का यह गोचर द्वादश भाव में होगा। फलतः आपके साथ में शत्रु विनाश होगा। ये सूर्यदेव आपके साथ में करेंगे कि शत्रु जितने भी हैं, गुप्त हों, लुप्त हों, विलुप्त हों, सारे शत्रुओं का ये संहार कर देंगे। ये चतुर्ग्रही योग में ही शत्रुओं का नाश कर रहे हैं। जब शनि का साथ मिलेगा तो आपके सभी शत्रु पानी भी नहीं मांगेंगे, बिना मौत मर जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शत्रु आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था तो या तो सामने वाली पार्टी समझौता कर लेगी या फिर कोई बड़ी जीत आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ कोई अगर बीमारी, कोई रोग में पैसा जा रहा था, वो पैसा बंद होगा जाना, यानी बीमारी भी ठीक होगी। सूर्य के इस गोचर काल से विदेश पढ़ने जाना था और किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न हो रहे थे विदेश जाने में,
पढ़ाई को लेकर के, वो रास्ते क्लियर कर देंगे सूर्यदेव। यानी कि अब आप शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा पाएंगे। सूर्यदेव का यह गोचर आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की करेगा। और विशेष रूप से कहूंगा रेलवे विभाग, उसके बाद में आ जाता है दूसरा जो विभाग है, जो आईएएस आईपीएस इत्यादि, यानी कि सिविल सर्विस, चाहे फिर राज्यगत कोई अधिकारी की भी सेवा, अगर आप पुलिस विभाग से संबंधित कोई एग्जाम रिजल्ट आपका आने वाला है, तो उसमें आपको एक श्रेष्ठ सफलता ये सूर्य दिलाएंगे। ये सूर्य मान सम्मान बढ़ाएंगे, ये आपका कर्ज चुकवाएंगे। कोई किसी प्रकार से कर्ज आपके ऊपर दबाव हो गया था, कर्ज का बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था, तो अब कर्ज का दबाव खत्म करेंगे ये सूर्यदेव। इस गोचर काल में विदेशी धन आपको प्राप्त होगा, यानी कि फॉरेन अर्निंग आपकी बढ़ेगी, फॉरेन की अर्निंग आपकी बढ़ने वाली है। सूर्यदेव के इस गोचर से अगर आप कहीं किसी प्रकार से नए बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके भी रास्ते सूर्यदेव आपके लिए खोलेंगे। आपको संतान दिलाएंगे सूर्यदेव। संतान से संबंधित जो कलेश चल रहा है घर में, वो कलेश खत्म करवाएंगे सूर्यदेव। तो इस प्रकार से सूर्यदेव आपको निश्चित रूप से अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के लिए सूर्य का यह गोचर अति श्रेष्ठ है, बहुत ही ज्यादा उत्तम है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि की लव लाइफ में बहुत सारी चीजें बेहतर करेंगे, लव लाइफ बेहतर करेंगे। और तो और फैमिली अगर बहुत स्ट्रांगली बोल रही थी कि देखो मैं तुम्हारी लव मैरिज तो नहीं करवाने वाला हूं, तो अब वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस होने लगेगी कि कर देनी चाहिए, नहीं तो कुछ गलत ना हो जाए इत्यादि मन में उनके बातें आएंगी। और हो सकता है आप इस चीज को भांप भी लें, कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिससे आपकी लव मैरिज के रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे, लव लाइफ बेहतर होगी। मैरिड लाइफ में भी कई प्रॉब्लम, कई चिंताएं आपकी खत्म होंगी। सूर्यदेव के इस गोचर से सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ स्थिति बनती है। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वालों के लिए एक अच्छी स्थिति बनाते हैं सूर्यदेव, और अच्छी सफलता भी दिलवाते हैं। संतान को बड़ी उपलब्धियां भी मिलती हैं इस गोचर में। और ये गोचर जो विशेष देने वाला है आपको, वो है अपार उपलब्धियां और अपार अवसर। एक दम से अचानक से आप अगर किसी भी बिजनेस में है, किसी प्रोफेशन में है, वहां पे आपके क्लाइंट्स बढ़ने लगे, आपको ऑर्डर्स मिलने लगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अलग अलग कंपनी ऑर्डर डालने लगे। कुल मिलाकर के आपके पास में ये गोचर का टाइम इतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है कि आप पूरे बिजी रहने वाले हैं इस गोचर में। मैं तो ये कह सकता हूं कि इस गोचर में आपके अगर कोई पार्टनर नहीं है तो पार्टनर भी बनने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है, यह स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। आपकी यह समझ लीजिए कि सूर्य की स्थिति दशम में आपको हर चीज दिला देगी। उच्चाभिलाषी सूर्य आपको मालामाल कर देंगे और आपकी लगभग सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। कार्यस्थल पर आपके बॉस, आपके अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर बॉस के साथ संबंध खराब थे तो थोड़े ठीक होने लगेंगे, पड़ोसियों के साथ संबंध खराब थे तो थोड़े ठीक होने लगेंगे। सूर्य के इस गोचर से झगड़े समाप्त हो जाएंगे। सूर्य के इस गोचर से दोस्ती यारी बढ़ेगी, कांटेक्ट बढ़ेंगे। और जितने भी लोग राजनीति में हैं उनके लिए गोचर निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि और बहुत महत्वपूर्ण समय को देने वाला रहेगा। सूर्य के इस गोचर से विशेष रूप से जो भी लोग बिजनेस में, खास करके मैं कहूंगा हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, केमिकल का बिजनेस करते हैं, या फिर विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, इन सबको लाभ मिलेगा। और एक चीज और है, सबसे ज्यादा क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है उससे मैं कह सकता हूं डायमंड व्यापारी, गोल्ड का व्यापार करने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति यह गोचर बनाने वाला है, जो स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर
आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे सूर्य, और नवम भाव में राहु, शनि, बुध, इनके साथ में जो संबंध बन रहे हैं उससे मैं ये कह सकता हूं आपके भाग्य में रुकावट आएंगी। आपका भाग्य समय पर आपका साथ नहीं देगा। मेहनत बहुत करेंगे लेकिन मेहनत का रिजल्ट इस गोचर काल में नहीं मिल पाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ में भी थोड़े बहुत संबंध खराब हो जाएंगे। इस गोचर काल में सबसे ज्यादा पंचग्रही योग से एक चीज आपके लिए होने वाली है, और वो है कि अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से संबंधित या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है तो आपको लाभ होगा। सूर्यदेव के इस गोचर से आपके हिस्से में आने वाला प्रमोशन किसी और को दे दिया जाएगा। अगर आप सरकारी विभाग में हैं और अगर आप पुलिस विभाग में हैं विशेष रूप से, तो आपके साथ ये होकर रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आपके राशि के स्वामी सूर्य आपकी राशि से अष्टम में गोचर करेंगे। अष्टम के सूर्य खराब नहीं माने जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा उच्चाभिलाषी सूर्य कहीं के भी खराब नहीं माने जाते हैं। कुछ सिचुएशन वो ऐसी बना देते हैं जिससे कुछ चीजें खराब होने लगती हैं, पूरी तरह से वो खराब होते ही नहीं है। राहु के साथ में युति और शनि के साथ युति बना करके भी आपके लिए खराब नहीं करेंगे। कुछ चीजें हैं जहां पर सावधान होना है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदनामी करवा सकते हैं, वहां पर बचना है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको लाभ दिलाएंगे। यहां के सूर्य शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट बहुत पुराना है तो वो डुबा देते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं और इस गोचर काल में करते हैं तो उसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो पुराना इन्वेस्ट कर रखा है, खास करके 12 महीने भी पुराना, कम से कम 12 महीने पुराना, तो उसमें नुकसान कर देंगे। सूर्यदेव का यह गोचर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो रिसर्च के फील्ड में हैं या फिर वो पढ़ाते हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए लाभकारी रहने वाला है। आपके परिवार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी प्रशंसा, लोकप्रियता बढ़ेगी और कुछ आपके बारे में, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो कुछ सीक्रेट आपके लोगों को पता चल सकते हैं। आप अगर राजनेता हैं या कुछ बड़ी हस्ती हैं तो वहां पर आपको सावधान और सतर्क रहना है। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आपके लिए बदनामी का कारक बन सकता है, तो इससे बचना है। और बचने के लिए मैं कोई उपाय नहीं बताने वाला हूं आपको, अपने आप बचिए। और इससे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध नवम भाव से बना हुआ है तो आपको बचना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा करियर डुबा देगा आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इससे बचने का रास्ता एक ही है कि कुछ भी गलती ऐसी ना करें जिससे आप बदनाम हो, कुछ भी गलती। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है इसमें? सामने वाले पे अंधा भरोसा करना। हमेशा कोई भी व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिए। हर चीज में कोई भी व्यक्ति भरोसेमंद नहीं हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन में लोगों के भरोसे बदलते हैं, लोगों की कल्पनाएं बदलती हैं, लोगों का इंटेंशन बदलता है। तो यहां पर आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना है। मैं सिंह राशि वालों को, क्योंकि आप राजा हैं, आपको मैं राजा मानता हूं। सिंह राशि वाले अपने आप में कुटिल बुद्धि और बहुत सारी ऊर्जा के कारक बनते हैं और हर चीज इनके अंदर होती है, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे बल हो, विद्या हो। जो आप चाहेंगे वो होगा, लेकिन किसी पर ज्यादा भरोसा करेंगे तो दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको माला माल बनाएगा, आपकी फैमिली लाइफ को भी सुधारेगा। लेकिन मैरिड लाइफ में ये जो चीजें बेहतर कर रहा है, ये तब बेहतर करेगा जब आप एक से अधिक, या फिर मैं कहूंगा एक बच्चे के ही पेरेंट्स हैं तो, यानी कि आप एक बच्चे के माता पिता हैं तो आपके लिए बेहतर करेगा। लेकिन अगर बच्चा नहीं हुआ है, नई नई शादी हुई है, तो दिक्कत है, तो कलेश बढ़ाएंगे। सूर्य के इस गोचर से उपलब्धियां मिलेंगी, अवसर मिलेंगे और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करवाने वाले हैं और आपकी लाइफ को एक अच्छी दिशा देने वाले हैं। सूर्य के इस गोचर से मान सम्मान बढ़ेगा,
पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर सरकारी नौकरी की चाहत में कोशिश कर रहे हैं और इस बीच में कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके लिए अच्छा ही होगा, यानी कि आपके लिए विशेष रूप से यह गोचर लाभकारी रहने वाला है। घमंड, ईगो, अकड़ पर थोड़ा काम करना होगा, यह आपको डुबा सकती है। बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए सूर्यदेव का यह गोचर मान सम्मान को हानि पहुंचा सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, नेत्र संबंधित या फिर हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द दे सकता है। कम एज के हैं या अधिक एज के हैं, आपको विटामिन डी की कमी डॉक्टर बोल सकता है कि अब थोड़ा आपको अपने आप पे सावधान रहना पड़ेगा और हड्डियों को मजबूत करना पड़ेगा। जोड़ों का दर्द आपको सताने लगेगा, नेत्रों की पीड़ा आपको सताने लगेगी। चश्मा टेस्ट हो सकता है इस गोचर काल में। इस गोचर काल में आंखों से अश्रुपात होने लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको परेशानी तो होने वाली है। यहां तक कि यहां पर केवल सूर्यदेव तो नुकसान ही नुकसान करने वाले थे, लेकिन शुक्र ने, राहु ने आपको थोड़ा सा बचा लिया और उससे आपके कोर्ट कचहरी में चल रहे केस में कोई आपको हानि नहीं होने देंगे। दूसरी बात, राहु ने और शुक्र ने, और मैं तो यह कहूंगा कि यहां पर बुध ने भी यह किया है कि आपको कर्जे में डाल देते सूर्य, वहां कर्जा नहीं होने देंगे ये ग्रह योग बना करके, यानी कि आपको इतना नुकसान यहां पर अन्य ग्रह नहीं होने दे रहे हैं। विदेश से संबंधित लाभ भी करवाएंगे यहां के सूर्य, शुक्र और बुध के साथ युति बना करके, तो यह स्थिति रहेगी। और एक चीज मैं कहूंगा, लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती थी, लेकिन यहां पे वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शुक्र ने, बुध ने और राहु ने नष्ट कर दी सूर्य के साथ युति बना करके। सूर्य का योगदान है, निश्चित रूप से है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कोर्ट कचहरी, वकील, जज हैं, दलाली भी करते हैं कोर्ट कचहरी संबंधित, तो यहां पर आपको राहु, सूर्य, शुक्र, बुध और शनि का पंचग्रही योग माला माल कर देगा। यह स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको संतान प्राप्ति करवा सकता है, प्रेगनेंसी की स्थिति में ले जा सकता है, और किसी प्रकार की संतान से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसको पूरी तरह से समाप्त कर देगा। संतान आपका कहना नहीं मान रही है, बच्चों से परेशान है, कलेश हो रहा है बच्चों की वजह से, तो वो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। मैं आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर देख रहा हूं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। विदेश गमन होने वाला है, धन लाभ अधिक मात्रा में होने वाला है, करियर में सफलता मिलने वाली है और बड़ी बड़ी उपलब्धियों को छूने वाले हैं। इस गोचर काल में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि आप अगर केमिकल से संबंधित काम करते हैं, अगर आप लोहे से संबंधित काम करते हैं, गोल्ड से संबंधित या किसी भी धातु से संबंधित काम करते हैं, या माइनिंग इत्यादि आपकी हैं, अगर आप किसी चीज को, पुरानी मतलब नई चीज को स्टोर करते हैं और उसे, जैसे कि कोल्ड स्टोर है आपका, या आपके कई ऐसी चीजें हैं जहां पर आप चीजों को स्टोर करते हैं, चाहे बैंक भी है आप, प्राइवेट बैंक, तो इसमें आपको लाभ देगा ये सूर्य, ये आपको धन लाभ देगा। और अगर आप ब्याज पे पैसा देते हैं तब भी आपके लिए यह सूर्य लाभकारी बनेगा। यहां के सूर्य सबसे ज्यादा, जो लोग 18 से 25 साल के उम्र के होते हैं उनकी सरकारी नौकरी लगवा देते हैं। अब अगर आपका रिजल्ट आने वाला है या एग्जाम होता है इस गोचर काल में, तो एक अच्छे योग बना रहा है, और मैं तो ये कहूंगा ये इतने अच्छे योग हैं कि आपको IFS ऑफिसर बना सकते हैं, इतने अच्छे योग हैं। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों राजनीति में है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वहां पर आपको लाभ देगा ये सूर्य। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव का होना केंद्रगत संबंध बनाता है, शनि के साथ में बनेगा तो चीजें थोड़ी बहुत डिले भी करेगा, और कुछ माता के स्वास्थ्य में तो प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं। सूर्यदेव का यह गोचर धनु राशि वालों, अगर आप गोल्ड का बिजनेस करते हैं, ज्वेलर हैं, या होलसेल में भी गोल्ड बेचते हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत सारी स्थिति बेहतर ही करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, अधिक भरोसा करने से बचिएगा। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां पर बदनामी हो सकती है। यह आपके लिए डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हकीकत में अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन या अधिकारी हैं तो आपको बदनाम करने की साजिश कर सकते हैं लोग। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं और जॉब में आपकी
स्थिति अच्छे पद पर है, हो सकता है कि आपके अंडर में 200-300 लोग काम करते हो कंपनी में, मैनेजर हैं आप, वहां पर आपके साथ में किसी तरीके का साथ के सहयोगी ही ड्रामा क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे। बच के रहना, अपनों पर ही भरोसा करने से बचना। सूर्यदेव का यह गोचर राजनीति में सफलता दिलाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कूटनीति भी आपको चलानी पड़ेगी राजनीति में। अगर बहुत सरल इंसान है तो आपका यह सूर्य आपको डुबा देगा और कभी भी उठने नहीं देगा। जितना ज़्यादा कुटिल बुद्धि अपनाएंगे और अधिक भरोसा करने से बचेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए राजनीति लाभकारी बनेगी। इस सूर्य की वजह से मैं ये देख रहा हूं कि कोई नया वाहन, मकान की नहीं कहता हूं, पर वाहन जरूर ऐड होने वाला है। चाहे आप साइकिल लें या स्कूटी लें या 4 व्हीलर लें, और हो सकता है आप कोई पर्सनल हेलीकॉप्टर लें, एरोप्लेन लें, पर्सनल चार्टर्ड प्लेन लें, लेकिन योग बन रहा है कोई वाहन लेने का। अब अपनी अपनी हैसियत से लेंगे आप, लेकिन बहुत विशेष योग है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपको बड़ी उपलब्धियां दिलाएगा, मेहनत का फल भी दिलाएगा और प्रमोशन भी करवा देगा। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े संबंध खराब होंगे। नेत्र संबंधित पीड़ा और कंधों में दर्द या जोड़ों में दर्द की समस्या आपको रहेगी। हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी परेशान करेंगी और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। सूर्यदेव का यह गोचर आपको रिसर्च के फील्ड में लाभ दिलाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से संबंधित अगर आपकी अर्निंग है तो वहां पर आपको लाभ दिलाएगा। सूर्यदेव का यह गोचर सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ पहुंचाता है जो किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग का काम करते हैं, चाहे वो डिजाइनिंग का चाहे वो घर डिजाइन करते हो, चाहे किसी प्रकार के और किसी चीज की डिजाइन करते हो, तो वहां पर कपड़ों के डिजाइनर हैं, घर के डिजाइनर हैं, डिजाइनर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मेकअप आर्टिस्ट के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु, सूर्य और शुक्र की युति निश्चित रूप से बहुत लाभकारी होती है। तो कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए यह गोचर काफी लाभकारी है। लेकिन एक चीज, अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाएंगे जहां बर्बाद हो जाएंगे। यह गोचर आपके लिए नया रिश्ता शुरू करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको मालामाल करेगा, धन संपत्ति बढ़ाएगा, अचानक से धन प्राप्त करवाएगा। कई सरकारी टेंडर मिलेंगे या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे या सरकार से फायदा या सरकारी नेता से किसी प्रकार से फायदा होगा। राजनीति में लाभ होगा, उसके साथ साथ रिसर्च के फील्ड में लाभ होगा। सूर्यदेव का यह गोचर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सूर्यदेव का यह गोचर गोल्ड माइनिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत ज्यादा लाभ देता है। ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम में भी बहुत ज्यादा लाभ देता है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, आपको अपमानित भी करवा सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है। अच्छी चीज यह है कि अगर आप पत्रकार हैं, लेखन से संबंधित काम करते हैं या क्रिएटिव फील्ड में एक्टर हैं तो आपको धन लाभ दिलाएगा और काम भी दिलाएगा। सूर्यदेव का यह गोचर थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा और थकान और तनाव की स्थिति भी बनेगी। लव लाइफ में ये होगा कि टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ जाएगा, तो ये अच्छी चीज आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, यह था सूर्यदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान अगर करवाना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए संपर्क कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।